हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम अक्टूबर के मंथ में होने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग आपके सभी विषयों के रिवीजन क्लासेस को लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र यानी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? इसके ऑप्शंस हैं जन्म से, प्रारंभिक विद्यालय से, पड़ोसियों से या फिर मित्र मंडली से। तो फ्रेंड्स, जो प्रारंभिक शिक्षा है वह जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह किसका कथन है? इसके ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरस्तु या फिर राजा राम मोहन रॉय। तो फ्रेंड्स, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन अरस्तु के द्वारा दिया गया था, इसलिए जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य है। इसके ऑप्शंस हैं व्यक्तित्व के विकास के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति या फिर उपरोक्त समस्त। फ्रेंड्स, जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वह व्यक्तित्व के विकास के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, इन सभी के प्रति होता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन में मानव से क्या क्या अपेक्षाएं की गई हैं? इसके ऑप्शंस हैं उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम या फिर उपरोक्त समस्त। फ्रेंड्स, शिक्षा आयोग से प्रदत्त प्रतिवेदन में उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम, इन सभी की अपेक्षाएं की गई हैं, इसलिए जो ऑप्शन दा है उपरोक्त समस्त, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके ऑप्शंस हैं शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना या फिर सांवेगिक विकास करना। तो फ्रेंड्स, शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वह बालक का सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए जो ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है? इसके ऑप्शंस हैं विवेकानंद ने, टैगोर ने, अरविंद ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो फ्रेंड्स, चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में महात्मा गांधी ने प्राथमिकता दी है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक को पूर्ण शिक्षित करना, नौकरी के योग्य शिक्षा देना या फिर बालक का सर्वांगीण विकास करना या सही सही पढ़ना लिखना सीखना। तो फ्रेंड्स, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह बालकों का सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बागले तथा ड्यूबी के अनुसार सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं सामाजिक कुशलता, आर्थिक कुशलता, सामाजिक नैतिकता। तो फ्रेंड्स, बागले तथा ड्यूबी के अनुसार सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है सामाजिक कुशलता, जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शंस हैं प्लेटो, नन, रॉस या फिर एडम्स। तो फ्रेंड्स, यह कथन प्लेटो के द्वारा दिया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्लेटो समर्थक था। इसके ऑप्शंस हैं ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा का, समाज आधारित शिक्षा का या फिर तर्क पर आधारित शिक्षा का। तो फ्रेंड्स, जो प्लेटो समर्थक था वह ज्ञान पर आधारित शिक्षा का था, इसलिए जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है,
यह कथन है? इसके ऑप्शंस हैं रूसो, एडम्स, नन, अरस्तु। तो फ्रेंड्स, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन रूसो के द्वारा दिया गया था, इसलिए जो हमारा ऑप्शन आ है रूसो वह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। इसके ऑप्शंस हैं रूसो, पेस्टोलॉजी, ड्यूबी या फिर नन। तो फ्रेंड्स, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन पेस्टोलॉजी के द्वारा दिया गया था, इसलिए जो ऑप्शन बा है वह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। तो यह कथन किसका है? इसके ऑप्शंस हैं फ्रॉबिल, एडिसन, ड्यूबी या फिर रूसी। तो फ्रेंड्स, यह कथन एडिसन के द्वारा दिया गया था, इसलिए जो हमारा ऑप्शन बा है वह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? इसके ऑप्शंस हैं औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या उक्त तीनों। तो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में शिक्षा के ये तीनों ही रूप प्रचलित हैं, इसलिए जो ऑप्शन दा होगा उक्त तीनों, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं हैं? इसके ऑप्शंस हैं विद्यालय, पुस्तकालय, परिवार या फिर संग्रहालय। फ्रेंड्स, विद्यालय, पुस्तकालय और संग्रहालय ये तीनों ही औपचारिक साधन हैं, जबकि परिवार औपचारिक साधन नहीं है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन सा होगा परिवार, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं परिवार समाज, धर्म समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी या फिर उक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी ही अनौपचारिक साधन हैं, इसलिए जो ऑप्शन दा है उक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा शिक्षा का कौन सा रूप है? इसके ऑप्शंस हैं औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या फिर प्रौढ़ शिक्षा। तो फ्रेंड्स, खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली जो शिक्षा है वह एक प्रकार की निरौपचारिक शिक्षा है, इसलिए जो ऑप्शन सा होगा निरौपचारिक, वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है, यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं ड्यूबी, रॉश, प्लेटो, हरलॉक। फ्रेंड्स, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है, यह कथन ड्यूबी के द्वारा दिया गया था, इसलिए जो ऑप्शन आ होगा ड्यूबी, यह बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला प्रश्न है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? इसके ऑप्शंस हैं 6 से 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष या फिर 10 से 18 वर्ष या फिर 20 से 35 वर्ष। तो फ्रेंड्स, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से 20 से 35 वर्ष आयु वर्ग के जो लोग थे उन पर अधिक दबाव डाला गया था, इसलिए जो ऑप्शन दा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं रामायण से, वेदों से, कुरान से या फिर बाइबल से। तो फ्रेंड्स, वैदिक कालीन शिक्षा वेदों से संबंधित है, इसलिए जो ऑप्शन बा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। इसके ऑप्शंस हैं शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या फिर युवावस्था से। तो फ्रेंड्स, प्राथमिक शिक्षा बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है, इसलिए जो ऑप्शन बा होगा बाल्यावस्था, वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? इसके ऑप्शंस हैं प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या फिर व्यवहारवाद। तो फ्रेंड्स, वैदिक कालीन शिक्षा आदर्शवाद पर आधारित थी, इसलिए जो ऑप्शन बा होगा आदर्शवाद,
वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, मदरसा का संबंध था। इसके ऑप्शंस हैं धार्मिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा। तो फ्रेंड्स, मदरसे का संबंध उच्च शिक्षा से है, इसलिए जो ऑप्शन दा होगा उच्च शिक्षा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। इसके ऑप्शंस हैं उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार। तो फ्रेंड्स, वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार था वह उपनयन संस्कार था, इसलिए जो ऑप्शन आ होगा उपनयन संस्कार यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके ऑप्शंस हैं घर परिवार में, नदियों के किनारे, मठों में या फिर राष्ट्रकुलों में। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा राष्ट्रकुलों में प्रदान की जाती थी, इसलिए जो ऑप्शन दा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। इसके ऑप्शंस हैं अरबी, उर्दू, फ़ारसी या फिर संस्कृत। तो फ्रेंड्स, मदरसों में जो शिक्षा दी जाती थी वह फ़ारसी भाषा में प्रदान की जाती थी, इसलिए जो ऑप्शन दा होगा फ़ारसी वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, बुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। इसके ऑप्शंस हैं 19 जुलाई 1854 में, 2 फरवरी 1835 में, 24 नवंबर 1839 में या फिर 7 मार्च 1835 में। तो फ्रेंड्स, जो बुड्स का आज्ञा पत्र था वह 19 जुलाई 1854 में प्रकाशित हुआ था, इसलिए जो हमारा ऑप्शन आ होगा 19 जुलाई 1854 यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था। इसके ऑप्शंस हैं हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने या फिर फ्रांसिस ने। तो फ्रेंड्स, निस्पंदन सिद्धांत मैकाले के द्वारा दिया गया था, इसलिए जो ऑप्शन बा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया। इसके ऑप्शंस हैं सन 1935 में, सन 1833 में, सन 1831 में या फिर सन 1854 में। तो फ्रेंड्स, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन सन 1935 में प्रस्तुत किया था, इसलिए जो ऑप्शन आ होगा 1935 वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थीं। इसके ऑप्शंस हैं उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर तकनीकी शिक्षा से। तो फ्रेंड्स, राधा कृष्णन आयोग की जो संस्तुतियाँ थी वह उच्च शिक्षा से संबंधित थी, जो हमारा ऑप्शन आ है वह बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।